गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस रीड करेंगे, जिसके अंदर हमारा चैप्टर है फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और हम एनसीईआरटी बुक रीड कर रहे हैं, एनसीईआरटी साइंस नाइन्थ क्लास की रीड कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा चैप्टर है फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो हमारा मैटर है हमारे चारों तरफ, उसके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर रीड करना है। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जो भी हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, बहुत सारी वैरायटी है थिंग्स की, विद डिफरेंट शेप्स, उनकी क्या है शेप्स अलग अलग है, उनका साइज भी क्या है अलग अलग है, एंड टेक्सचर्स, जो उनकी बनावट है वो भी क्या है डिफरेंट है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल, किससे मिलकर बनी हुई है मटेरियल से, विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसने इस साइंटिस्ट ने क्या कर दिया नाम मैटर दिया। द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम सांस ले रहे हैं, द फूड वी ईट, जो भोजन खा रहे हैं, स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक वाटर की ड्रॉप, और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, जो मिट्टी हमारी उसका पार्टिकल छोटा सा, एवरीथिंग इज मैटर, और वो क्या हमारा मैटर है। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट all the things mentioned above occupy space and mass, have mass। कोई भी चीज़ एनीथिंग मतलब भाई कोई भी चीज़ जिसके अंदर स्टोन्स भी आ गए हमारे, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, एनीथिंग जिसका क्या हो मास हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे क्या बोलूँगा मैं मैटर। मैटर क्या है बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, या हम क्या कह सकते हैं अदर वर्ड्स में, जो हमारा मैटर है वो मास भी होगा उसका, और उसका क्या होगा कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। सिंस अर्लियर टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, तो अर्लियर टाइम में ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या ट्राई किया भाई, सराउंडिंग अपने चारों तरफ। अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने क्लासिफाई किया किसको मैटर को, किसके अंदर 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से थे, द पंचतत्व, एयर होगी, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग हो सकती है, नॉन लिविंग हो सकती है, वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स, जो क्या होगी इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी होगी, मतलब लिविंग भी थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। एशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो और एशियंट हमारे ग्रीक फिलोसफर आए, उन्होंने भी क्या दिया ऐसी सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो जो मॉडर्न डे आज के टाइम में साइंटिस्ट क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो मैटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर, जो हमारा ये चैप्टर है, वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, जो मैटर है फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस है वो हमने इसके अंदर रीड करना है। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, जो आगे आने वाले चैप्टर है उसके अंदर हम क्या पढ़ने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर के अंदर जो मैटर हमारे सराउंडिंग में उसकी क्या पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर फिजिकली नेचर ऑफ मैटर, जो मैटर है उसकी फिजिकली नेचर के बारे में हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया इसके अंदर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारा मैटर है, मैटर मतलब जिसका मास था हमारा और ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या बोल रहा है भाई इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, वो किससे मिलकर बना हुआ है पार्टिकल से। अब उसको एक्सप्लेन करना है। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट prevailed regarding the nature of matter. One school believed that matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। तो 2 स्कूल्स की बात कर रहा है। एक स्कूल तो क्या कर रहा है बना हुआ है किससे, जो ब्लॉक्स होते हैं किसके लकड़ी के वुड से, और अदर जो हमारा है वो किससे मिलकर बना है पार्टिकल्स किसके मिट्टी के। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी
टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। जो हमारी एक्टिविटी हम करेंगे वो क्या डिसाइड करेगी, नेचर ऑफ मैटर। इट इज़ कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। फर्स्ट एक्टिविटी आती हमारी 1.1, टेक ए 100 ml बीकर। हमने क्या ले लिया भाई, 100 ml का बीकर ले लिया। फिल हाफ द बीकर विद वाटर, और आधा बीकर हमने भर लिया किसके साथ, वाटर के साथ। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और लेवल लगा लिया जहाँ तक हमने वाटर का बीकर फिल किया। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लिया ये हमारा बीकर है कोई भी, और यहाँ तक क्या कर लिया भाई, वाटर इसके अंदर फिल कर लिया वाटर, और यहाँ पर मार्क लगा दिया। डिजोल्व सम साल्ट, इसके अंदर क्या डिजोल्व करना है, साल्ट कर सकते हो, शुगर कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ए गिलास रोड। एक गिलास की रोड होती है उसके साथ हिलाना है, उसके साथ डिजोल्व करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या जब मैं साल्ट या शुगर इसके अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ, क्या जो वाटर का लेवल था वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो चेंज देखना हमने। वट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द साल्ट, और साल्ट के साथ क्या हुआ, मतलब डिजोल्व हुआ नहीं हुआ। वेयर डज इट डिसअपीयरेंस, और इसकी जो डिसअपीयरेंस है वो कहाँ है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेज, क्या जो वाटर का लेवल है वो चेंजेज हो रहा है। तो बताओ भाई क्या होगा। इसके अंदर हमारा क्या है, वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड होता है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, मान लिया लिक्विड है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस, जगह होती है थोड़ी सी। इसका मतलब जो भी साल्ट और शुगर इसके अंदर डाल रहा हूँ तो वो क्या कर रही है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ जाके एडजस्ट हो रही है। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, जैसे साल्ट क्या हो जाएगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, शुगर भी क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। इसका मतलब साल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, वाटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में जो स्पेस है उनके अंदर जाकर एडजस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब जो वाटर का लेवल है वो चेंज नहीं हो रहा हमारा। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो इससे हमारे को पता लग गया भाई जो हमारा मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से। वट वाज देयर इज द स्पून साल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। जैसे हम नमक ले लिया, कहाँ स्पून के अंदर साल्ट ले लिया, क्या शुगर ले ली, और वो क्या हो रहे हैं, नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। और जो वाटर है उसके अंदर क्या हो रहा है, स्प्रेड थ्रू आउट मतलब यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो रही है, उसके अंदर फैल रही है। दिस इज इंस्टेटेड इन फिगर 1.1। जो हमारे वाटर है उसके अंदर साल्ट ऐड कर दिया, फिर क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया कम्प्लीटली, ये दिखा रखा है। नेक्स्ट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैसे हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स है वो स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो हमने देखना है। एक्टिविटी पढ़ रहे हैं सेकंड 1.2, टेक 2 or 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। क्या ले लिया, 2 या 3 क्रिस्टल ले लिए, किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल फॉर्म, और डिजोल्व कर रहा हूँ किसको, 100 ml वाटर के अंदर। किसके अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ, 100 ml वाटर के अंदर। नेक्स्ट हमारा टेक out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water। क्या कर रहा हूँ भाई, 90 ml अलग बीकर ले लिया, उसके अंदर 90 ml तो साफ वाटर ले लिया, और जो मैंने सोल्यूशन बनाया लास्ट 100 ml का उसमें से 10 ml निकाल के उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। टेक आउट 10 ml ऑफ द सोल्यूशन दिस एंड पुट इनटू द अनदर 90 ml ऑफ क्लीन वाटर। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। इस तरीके से क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है, आगे ऐड करते जाना है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग का बीकर था उसके अंदर जो पोटेशियम पर मैग्नेट हमारा 2 या 3 क्रिस्टल डाले हैं उसके कारण डार्क कलर आया। अब आगे उसमें से 10 ml सोल्यूशन निकालता जा रहा हूँ और क्लियर वाटर में ऐड करता जा रहा हूँ। इसका मतलब जो पोटेशियम पर मैग्नेट के कारण जो कलर आ रहा था वो कलर कैसा होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट सोज, ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है भाई, दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, 2 या 3 क्रिस्टल लिए थे हमने, कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या कर रही है, जो वाटर है उसका लार्ज वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम चेंज करता जा रहा हूँ लेकिन उसके अंदर भी फिर भी कलर आ रहा है। अबाउट 100 लीटर, क्या नाम, 1000 लीटर वाटर, 1000 लीटर वाटर के अंदर भी जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है उसका सोल्यूशन डालूंगा तो कलर शो हो रहा है। So we conclude that there must be millions of tiny particles
मिलियंस हो गए हमारे टीनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल का, एक वन क्रिस्टल पोटेशियम परमैग्नेट का, विच कीप ऑन डिवाइडिंग दैम सेल्फ, जिसको क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, 10 10 ml में डिवाइड करता जा रहा हूँ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। क्या हो रहा है, पार्टिकल्स क्या होते जा रहे हैं, स्मॉल एंड स्मॉल। इसका मतलब जो कलर था पहले डार्क था फिर लाइट लाइट लाइट, इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो ब्रेक ब्रेक होते होते स्मॉल पार्टिकल होते जा रहे हैं। इन सेम एक्टिविटी कैन बी डन बाई यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 2 ml डिटोल ले ली, द स्मेल कैन बी डिटेस्ट इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। अब जो 2 ml क्या लिए डिटोल लिया है उसको बीकर में डाला है पानी के अंदर, उसमें से निकाल के नेक्स्ट में डालूंगा तो जो स्मेल है डिटोल की वो नहीं जाएगी। इसका मतलब जो डिटोल की स्मेल स्टार्टिंग वाले बीकर में क्या हो रही थी, ज़्यादा आ रही थी, फिर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब जो डिटोल के पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे हैं, स्मॉल एंड स्मॉल टीनी पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये थी हमारी फर्स्ट पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ, क्या मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इससे पता लग गया जो मैटर हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स, तो ये रहेगा हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल है मैटर के इतने स्मॉल है, इतने स्मॉल है जिसको हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है भाई 1.2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, क्या होती है, जगह होती है, उसको एक्सप्लेन करना है। इन एक्टिविटी 1.1 1.2 वी शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर साल्ट डिटॉल पोटेशियम परमैंगनेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। वाटर के अंदर फैल रहे थे, डिजोल्व हो रहे थे। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, जो स्पेसेस है उनके अंदर क्या हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इससे क्या पता लग रहा है भाई, जो मैटर के पार्टिकल्स हमारे उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, एनफ स्पेस होता है। नेक्स्ट हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे स्मॉल पार्टिकल्स है किसके, मैटर के, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, जिसका कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई स्पेस होता है, मैटर के आर कंटिन्यूसली मूव, वो क्या कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक्टिविटी के द्वारा जो हमारी ये डेफिनेशन है उसको समझेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो फर्स्ट है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। जो हमारी क्लास है उसके कॉर्नर में, कोने में क्या रख दी, अनलिट इंसेंस स्टिक, मतलब जो अगरबत्ती है उसको रख दिया। हाउ क्लोज डू वी हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट द इट स्मेल। और उसकी क्या करनी है, स्मेल देखनी है हमने। तो क्या होता है भाई, जब भी कोई भी अगरबत्ती जला के रखते हैं तो सारी स्मेल कहाँ, पूरे रूम के अंदर क्या हो जाती है, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन। जो उसको लाइट दे दी किसको, इंसेंस स्टिक को, व्हाट हैपन क्या हुआ, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस। जो हम दूरी के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत दूर बैठे हैं उस कॉर्नर से, क्या वहाँ पर स्मेल आ रही है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो उससे हमने ऑब्जर्वेशन करना है। तो इससे पता लग रहा है भाई, जो हमारी इंसेंस स्टिक है उसको बर्न कर रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, उसके बाद उसकी जो स्मेल है वो क्या हो रही है, पूरे क्लासरूम के अंदर क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एयर के अंदर क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो इससे पता लग गया जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी, टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद वाटर। 2 गिलास ले लो, बीकर ले लो, उसको फिल्ड कर लिया वाटर के साथ। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। एक बीकर के अंदर क्या ले लिया हमने, वाटर, एक में, दोनों में वाटर ले लिया। फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, रेड या ब्लू इंक डाल दी एक ड्रॉप, और सेकंड में क्या कर रहा हूँ, हनी डाल रहा हूँ। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन ए corner of the class, record your observation, what do you observe immediately after adding the ink drop। तो अब जब इंक की ड्रॉप ऐड करेंगे तो क्या होगी, वो इंक की ड्रॉप क्या होगी, वाटर के अंदर इमीडिएटली फैल जाएगी पूरे बीकर के अंदर।
तो इससे क्या पता लग रहा है, जो इंक के पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूसली लगातार मूव कर रहे थे, वो क्या हो गए, पूरे बीकर्स के अंदर क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। वट डज यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। अब हनी की ड्रॉप क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, वो भी क्या होगी, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन उसकी जो स्पीड है और जो इंक की स्पीड है वो डिफरेंट होगी। इंक तो क्या करेगी, फास्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मूव करेगी, लेकिन हनी इतना फास्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। हाउ मैनी हावर्स ऑफ डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू सेपरेट इवनली थ्रू द वाटर। हाउ मैनी आवर्स, कितने हावर्स, कितने घंटे लगे, कितने दिन लगे, जो इंक डाली हमने, क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा फास्ट, मिनटों के अंदर ही क्या हो जाएगी, उसके अंदर वाटर के अंदर फैल जाएगी। तो इससे क्या पता लग रहा है भाई, जो हनी था हमारा, इंक था, वो वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। इसका मतलब हनी इंक के पार्टिकल क्या हो रहे थे, कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे वाटर के अंदर। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ड्रॉ ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए गिलास ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर ले लिए गिलास के अंदर, उसके अंदर क्रिस्टल डाल दिए, किसके, कॉपर सल्फेट के या पोटेशियम परमैंगनेट के। एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, एक अलग बीकर में क्या ले लिया, ठंडा वाटर। डू नॉट स्टीयर द सोल्यूशन, सोल्यूशन को हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, अलाउ करना मतलब जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, कहाँ, बॉटम में बीकर के। वट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द गिलास, जो सॉलिड क्रिस्टल है गिलास के अंदर, उनके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन आती है। व्हाट हैपन एज टाइम पास, जब टाइम पास होता जा रहा है, टाइम के साथ साथ क्या क्या हैपनिंग हो रही है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कैसे मिक्स हो रहा है, एक में कोल्ड वाटर, एक में हॉट वाटर है। हॉट वाटर के अंदर क्या होंगे, जो हमारे क्रिस्टल है किसके, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के, वो क्या होंगे, फास्टली डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन कोल्ड वाटर में इतने फास्टली डिजोल्व नहीं होंगे। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो भी क्या कर रहा है, जो पार्टिकल्स है मैटर की, उसकी जो स्पीड है उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पर एक हॉट वाटर था हमारा, एक कोल्ड वाटर। हॉट वाटर में क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है वो क्या हो रहे हैं, फास्टली कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, जल्दी डिजोल्व हो रहे हैं, लेकिन कोल्ड वाटर में ऐसा नहीं होगा। From the above three activities, we conclude the following observation. Particles of matter are continuously moving, that is, they possess what we recall the kinetic energy. Particles of matter क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, किसको रिकॉल कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेज, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, पार्टिकल्स मूव फास्टर, उतने ज़्यादा पार्टिकल क्या करेंगे, फास्टर करेंगे। जैसे हॉट वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट के पार्टिकल जल्दी डिजोल्व हो गए थे, लेकिन कोल्ड वाटर में नहीं हुए थे। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर राइजेज, पार्टिकल मूव फास्टर करेंगे। और वी कैन से दैट विद increases in temperature the kinetic energy of the particles also increases। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स की इंक्रीज करेगी। इन द above three activities we observe that particles of matter intermix, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मैटर के आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, ऑन देयर ओन विद ईच अदर। ओन मतलब अपने पार्टिकल्स के एक दूसरे पार्टिकल्स के साथ आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसिज बिटवीन द पार्टिकल्स, और वो क्या कर रहे हैं, गेट पा रहे हैं उनके बीच में स्पेसिज, बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके कारण क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, उनके बीच में पार्टिकल्स, जैसे वाटर लिया था हमने और कॉपर सल्फेट लिया था, दो टाइप के मैटर हो गए, वो आपस में क्या हो रहे थे, कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे, आपस में इंटरमिक्स हो रहे थे। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो एक नई डेफिनेशन निकल के आई, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है भाई, दो हमारे डिफरेंट टाइप के मैटर वो क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, उनके जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके मिक्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, उसे क्या बोलूँगा, डिफ्यूजन। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग होने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। जो डिफ्यूजन है, इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस है, वो क्या होगी, फास्टर होगी। वाई डज दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। पार्ट नेक्स्ट हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट हमारा
जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगेन एक्टिविटी है 1.6, प्ले दिस गेम इन द फील्ड। फील्ड के अंदर कोई भी गेम खेल कर रहे हैं, मेक 4 ग्रुप, 4 ग्रुप बना लिए, एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। और चारों कैसे करनी है, ह्यूमन चेन सजेस्ट करनी है। फर्स्ट ग्रुप है हमारा, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदू मिशिम डांसर। जो हमारा डांसर होते हैं ये बैक एंड लॉक आर्म्स, पीछे से हमने क्या कर लिया, बाजू के साथ लॉक कर लिया। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेंज। सेकेंड ग्रुप ने क्या कर लिया, हैंड्स के साथ, जो हमारे हाथ है उसके साथ चेन बना लिया, आगे बढ़ गई। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। जो हमारी फिंगर की टिप्स होती है, आगे की टिप्स, उसके साथ हमने अटैच करके, इस तरीके से अटैच करके चेन बना ली। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट शुड रन अराउंड। अब जो चौथा ग्रुप है वो क्या कर रहा है, अराउंड तीनों ग्रुप्स के चारों तरफ घूम रहा है, रन कर रहा है, एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स 1 बाय 1। और तीनों जो हमने चेन बनाई है, एक तो पीछे से हैंड वाली, सेकंड ये वाली हाथ वाली, थर्ड टिप्स वाली, तो क्या कर रहा है, ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स 1 बाय 1। और तीनों ह्यूमन चेन्स को 1 बाय 1 तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। तोड़ने के बाद क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल चेन्स के अंदर ब्रेक कर देगा। वट क्या नाम, विच ग्रुप वाज द इजिएस्ट टू ब्रेक, वाही सबसे आसानी से कौन सा ग्रुप ब्रेक होगा। तो हमने 3 ग्रुप बना रखे हैं, एक तो बैक साइड से होल्ड कर रखे हैं, सेकंड क्या कर रखे हैं हमने, चेन बना रखी है जो हमारे हैंड्स है उसको होल्ड करके, थर्ड क्या कर रखा है भाई, हमारी जो टिप्स है, फिंगर्स की टिप्स है, उसके द्वारा चेन बना रखी है। इसका मतलब यहाँ पर फोर्सेज बिल्कुल कम लग रहा है। इसका मतलब जो हमारी थर्ड चेन है, थर्ड ग्रुप की चेन है, वो क्या होगी, इजीली ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद सेकंड ग्रुप वाली, और फिर फर्स्ट ग्रुप वाली। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर। अब पार्टिकल ऑफ मैटर जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 पार्टिकल है वो आपस में मिले हुए हैं, अलग अलग फोर्स लगा हुआ है। जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा था, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में बिल्कुल कम फोर्स हो गया। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्सेज। कौन सा ग्रुप हमारा मैक्सिमम फोर्स के साथ क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को होल्ड कर रहा है। तो हमने देखा भाई जो फर्स्ट ग्रुप था वो क्या कर रहा था, पार्टिकल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होल्ड कर रहा था। अगेन एक्टिविटी हमारी 1.7, टेक एन आयरन नेल। आयरन की कोई भी कील ले ली, या पीस ऑफ चौक ले लिया, या रबड़ बैंड, 3 हमारे। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हम्बरिंग। जैसे आयरन नेल है उसको हम्बरिंग के द्वारा, ये पीस ऑफ चौक है कट करके, और रबड़ बैंड है उसको स्ट्रेच करके। इन विच द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्सेज। इन तीनों के अंदर क्या हमारे जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स के साथ क्या हुए हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे आयरन की नेल उसको हमर के साथ करेंगे तो ब्रेक नहीं होती, इजीली ब्रेक नहीं होती। इसका मतलब पार्टिकल्स भी क्या है, बिल्कुल स्ट्रांगली अट्रैक्ट है ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ऐसे हमारा चौक है, चौक के अंदर चौक ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जो चौक के पार्टिकल्स है जो हाफ हुआ उसके अंदर भी अपने जो फोर्स पार्टिकल्स के बीच में वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट हो रहा है, इसके कारण ऐसे रबड़ बैंड स्ट्रेच करने में पार्टिकल दूर दूर नहीं जाएंगे। अगेन एक्टिविटी हमारी 1.8, ओपन ए वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर। जो वाटर की टैप होती है उसको ओपन कर दिया, और जो फ्लो कर रहा है वाटर उसको फिंगर के साथ क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर। बिल्कुल हो सकते हैं एबल, हम क्या जो कट कर रहे हैं किसको, स्ट्रीम ऑफ वाटर को। वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। अब जो वाटर आ रहा है उसके अंदर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस तरीके से वाटर क्या हो रहा है, एकदम कट हो रहा है। इसके कारण जो पार्टिकल्स है वो, वाटर के जो पार्टिकल्स है वो आपस में कट नहीं हो रहे, लेकिन जो वाटर फ्लो हो रहा है वो बीच में से कट हो रहा है हमारा। इन अबो 3 एक्टिविटीज 1.6, 7, 8 suggested that particles of water have फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और वो जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को अपने एक दूसरे के साथ रख रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो क्या बोल रहा है भाई, दिस फोर्स, जो फोर्स है हमारा, कीप्स द पार्टिकल टुगेदर,
जो क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को एक साथ अट्रैक्ट करवा रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अनदर। और ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक काइंड ऑफ मैटर से दूसरे काइंड ऑफ मैटर के अंदर वेरीज करती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी भाई किसकी, मैटर की। फर्स्ट हमने देखा भाई जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अगेन फिर हमने देखा जो भाई पार्टिकल्स है कितने स्मॉल है, पार्टिकल स्मॉल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी देखी। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या देखा भाई जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सेकंड क्या देख रहे हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर को कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक्टिविटी के द्वारा समझा। थर्ड में क्या देख रहा हूँ, वो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, उनके बीच में फोर्स लगते हैं, अलग अलग फोर्स लगते हैं एक काइंड ऑफ मैटर से अलग अदर काइंड ऑफ मैटर से। तो यहाँ तक हमने आज रीड करना है। तो हमारे यहाँ तक कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन। तो इंटेक्स क्वेश्चन 4 है, 1 2 3 4। इन चारों क्वेश्चंस को आपने नोटबुक में लिखना है, मैं इनकी PDF सेंड कर दूंगा। तो आपने केमिस्ट्री की जो नोटबुक है उसके अंदर अच्छे से उतारना है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, रीड करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आके पढ़ेंगे।